हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और हाँ, आप लोग इंतज़ार कर रहे थे स्टोरी का। आई एम सॉरी यार, मैं स्टोरी नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए। ओके, तो अब हम आगे का स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तेई जैसे ही जंकुक का फेस अपनी तरफ करता है, वो बस जंकुक को फ्रीज होकर देखता ही रहता है। जंकुक ने अपने लिप्स को पाउट किया हुआ था। तेई खुद को ना रोकते हुए सीधा अपने हाथों को जंकुक के चिक्स पर रख दिया और अपने हाथों से जंकुक के चिक्स को सहलाने लगा। तभी हल्का सा जंकुक मूव करता है, पर तेई अपने मन में कहता है, उम्मीद करता हूँ तुम मुझे भूले नहीं होगे। ऐसा कहकर तेई हल्का सा मुस्कुराता है और अपने होठों को जंकुक के पास लेकर जाता है और उसे प्यार से किस करता है और फिर जंकुक की बॉडी की स्मेल इनहेल करने लगता है। जंकुक जो हल्का सा मूव करता है, उसे नींद में कुछ फील होता है कि उसके पास कोई है, पर जंकुक अपनी आइज़ नहीं खोलता है क्योंकि वो गहरी नींद में था और तेई इसी का फ़ायदा उठा रहा था। तेई जंकुक को और उसकी बॉडी को स्मेल इनहेल करते हुए उसको अपनी बाहों में टाइटली पकड़ लेता है और उसको अपने चेस्ट के ऊपर सुला लेता है। तेई जंकुक को अपने चेस्ट के ऊपर सुलाने के बाद उसके लिप्स को दोबारा से पकड़ लेता है और स्लोली जंकुक के लिप्स को खाने लगता है और उसके लिप्स को सक कर रहा था। तेई एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि उसे कितना अच्छा लग रहा था, पर तेई बहुत ज़्यादा अब क्रेज़ी होता जा रहा था। वो जंकुक को अब हद से ज़्यादा ही उसकी बॉडी को टच करा था, जिसकी वजह से जंकुक मूव करना शुरू कर दिया था। तेई का इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। तभी अचानक से जंकुक अपनी आइज़ को खोलता है और वो एकदम से डर के बैठ जाता है और वो आसपास देखता है तो कोई भी नहीं था। जंकुक अपने घबराए हुए फेस के साथ नाइट स्टैंड की तरफ देखता है और वहाँ से पानी का ग्लास लेता है। पीने के बाद जंकुक हैवी सांस लेते हुए कहता है खुद से, अभी तो मैंने किसी को महसूस किया। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे पास कोई था। मैं इतना बैड ड्रीम क्यों देख रहा था। तेई जंकुक ऐसा बोलकर विंडो की तरफ देखता है जहाँ से ठंडी हवा आ रही थी और ठंडी हवा के साथ जो कर्टन्स थे वो उड़ रहे थे। जंकुक पानी पीने के बाद गिलास को वापस रखता है और अपने बेड से खड़ा हो जाता है और सीधा जाकर विंडो के पास खड़ा होता है। विंडो की तरफ देखते हुए जंकुक कहता है, पता नहीं, मैं ऐसा फील किया जैसे कोई तो था। शायद मैं ड्रीम देख रहा था और उस इंसान को तो मैं वापस नहीं चाहता। मुझे आज उसी का क्यों ड्रीम दिखाई दिया। जंकुक ऐसा बोलकर एक गहरी सांस लेता है और फिर अपने बेड की तरफ चला जाता है। विंडो के साइड में तेई जो वॉल के साथ चिपक कर खड़ा हुआ था, वो हैवी सांस लेते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम इतनी जल्दी उठ कैसे गए। इतना कहकर तेई खुद भी वहाँ से चला जाता है और जंकुक वापस सो चुका था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जंकुक लिविंग रूम में आता है और देखता है सामने उसके मॉम डैड बैठा हुआ था। मिसेस जॉन मुस्कुरा के बोलता है, मॉर्निंग कुकी। जंकुक बोलता है, मॉर्निंग मॉम। मिसेस जॉन स्माइल करते हैं और कहते हैं, जल्दी से आ जाओ, ब्रेकफास्ट करो और फिर तुम्हें चिमचिम को लेकर भी तो जाना है शॉपिंग के लिए। जंकुक बोलता है, मॉम, क्या चिमचिम घर आ रहा है। तभी मिसेस जॉन बोलते हैं, हाँ, तुम्हारे डैड और हम सभी आज तुम्हारी शादी का शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो तुम चिमचिम को लेकर तुम अलग जा सकते हो ताकि तुम उसके लिए कुछ कपड़ों को डिसाइड कर सको। जंकुक स्माइल करता है और कहता है, ओके। तभी थोड़ी देर के बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहा था, तभी चिमचिम आता है और वो स्माइल करके सभी को मॉर्निंग विश करता है और सभी लोग उसको भी मॉर्निंग विश करता है। तभी मिसेस जॉन बोलते हैं, चिमचिम तुम इधर आओ, तुम यहाँ पर आकर ब्रेकफास्ट करो। चिमचिम स्माइल करते हुए कहता है, हाँ। चिमचिम सीधा जंकुक वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है और जंकुक के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। कुछ देर के बाद सभी का ब्रेकफास्ट होता है और वो लोग शॉपिंग करने के लिए निकल जाता है। सभी लोग एक लग्जरियस
मॉल में आके रुका था और जंगकुक बोलता है चिम चिम तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे लिए कपड़े कुछ डिसाइड करना, तुम्हें पता है ना मुझे कपड़े इतने जल्दी चूज़ नहीं करने आते हैं। चिम चिम स्माइल करके बोलती है ओके जंगकुक मैं चलती हूँ, और वैसे भी तुम्हें वेडिंग में मेरे पसंद का ही पहनना पड़ेगा। जंगकुक बोलता है ठीक है अब चलोगी मेरे साथ। चिम चिम जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए कहता है चलो। ऐसा बोलकर जंगकुक और चिमचिम शॉपिंग करने लगते हैं। तभी चिमचिम इतने सारे कपड़े निकाल देता है जंगकुक के लिए। जंगकुक बोलता है ये इतने सारे कपड़े किस लिए। तभी चिमचिम बोलती है ये सारे तुम ट्राई करोगे, मुझे देखना है इनमें से तुम पर कौन सा अच्छा लगेगा। तभी जंगकुक बोलता है मैं तुम नहीं हो जो तुम इतने सारे कपड़ों को चूज़ किया है, मैं इतने सारे नहीं ट्राई करने वाला। चिमचिम बोलता है तुम ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, तुम्हें जाना पड़ेगा, मुझे देखना है तुम पर कितना कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा, सारा ट्राई करके आओगे, अब जाओ। चिमचिम सारे कपड़े जंगकुक के हाथ में दे देता है और बोलता है जाओ जल्दी और भी कपड़े तुम्हें ट्राई करने हैं अभी। जंगकुक बोलता है चिमचिम इतने सारे कपड़े। तभी चिमचिम बोलता है मैं तुम्हारा कोई बात नहीं मानेगी अगर तुमने इनको ट्राई नहीं किया। तभी जंगकुक बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। जंगकुक इतना कहकर वहाँ से कपड़ों को ट्राई करने के लिए चला जाता है। जंगकुक ट्राई रूम के पास पहुँचकर ट्राई रूम का डोर ओपन करता है और सीधा अंदर जाने लगता है। तभी कोई पीछे से डोर को पकड़ लेता है और जंगकुक को ट्राई रूम के अंदर खींचकर डोर को लॉक कर देता है। जंगकुक इन सडन एक्शन से बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो कहता है कौन तुम, मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ, तुम कौन हो। जंगकुक की बात सुनकर सामने वाला पर्सन डीप वॉइस में कहता है बेबी बॉय तो चलो साथ में करते हैं, और वैसे भी मैं तो यहाँ बस तुम्हारे लिए आया था। जंगकुक डीप वॉइस सुनकर उसका शरीर में गूज़बम्प आ जाता है और वो जल्दी से पीछे पलटने की कोशिश करता है। तभी तेई जंगकुक को वॉल के अगेंस्ट प्रेस कर देता है और कहता है बेबी बॉय तुमने किसके हाथ के कपड़े ले लिया। ये बिल्कुल यूज़लेस कपड़ा है, तुम पर कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। जंगकुक को तेई का वॉइस सुनकर डर लग रहा था, पर वो अपने डर को छुपाते हुए कहता है तुम यहाँ से बाहर निकलो, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और मुझ पर क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, ये तुम कौन होते हो बोलने वाले। जंगकुक का वॉइस सुनकर तेई जंगकुक को अपनी तरफ पलटता है और उसके दोनों हैंड्स को ऊपर की तरफ ले जाकर पिन कर देता है और कहता है बेबी बॉय तुम ये खुद जान जाओगे कि मैं कौन लगता हूँ तुम्हारा, बस थोड़ा टाइम तक वेट करो। तेई ऐसा बोलकर जंगकुक के होठों पर सीधा अपने होठों को ले जाता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। जंगकुक खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है और तेई जंगकुक को और भी ज़्यादा डीप किस करना शुरू कर देता है। जंगकुक बार बार तेई को पीछे की तरफ पुश कर रहा था, पर तेई बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है और वो अपने एक हैंड से जंगकुक के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। तभी जंगकुक उसे किक करने की कोशिश करता है। तेई बोलता है किस को ब्रेक करते हुए बेबी बॉय बिल्कुल मत सोचना, वरना मैं सच बता रहा हूँ तुम यहाँ से अपनी लेग्स पर चल के नहीं जा पाओगे, इसलिए शांति से खड़े रहो। और हाँ तुम यहाँ पर कपड़े ट्राई करने आए हो ना, क्यों ना मैं तुम पर कुछ ट्राई करूँ। तेई ऐसा बोलकर वापस से जंगकुक के लिप्स पर कब्जा कर लेता है और उसे किस करते हुए जंगकुक के शर्ट के बटन सारे ओपन कर देता है और जंगकुक के शोल्डर से शर्ट को गिरा देता है, और जो तेई के हाथ में कुछ कपड़े थे वो स्लोली करके जंगकुक को पहनाने लगता है। और फिर किस ब्रेक करने के बाद जंगकुक को मिरर में दिखाता है और कहता है अब देखो, अब तुम परफेक्ट लग रहे हो। तेई का बात सुनकर जंगकुक जो हैवी ब्रेथ ले रहा था वो अपने आप को मिरर में देखता है तो उस पर सच में तेई का पहनाया हुआ कपड़ा सच में उसमें जंगकुक गॉर्जियस लग रहा था। तेई जंगकुक के शोल्डर पर अपने चिन को रख देता है और उसकी कमर को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहता है बेबी बॉय बस तुम ये मेरे सामने ही पहनोगे, अदरवाइज़ तुम्हारे
पैरों को मैं तोड़ दूंगा। तेई का बात सुनकर जंगकुक गुस्से में कहता है, यू परवर्ट इंसान, हटो यहाँ से, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हें मेरा पता किसने दिया। तभी तेई स्मार्ट करता है और उसके पास जाते हुए कहता है, बेबी बॉय, इसका ज़रूरत किसी को नहीं है कि वो मुझे कोई पता देगा। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं पिछली कोई चीज़ भूला नहीं हूँ। मुझे पता है तुम मेरे नीचे कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। जंगकुक तेई की बातें सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम अभी के अभी बाहर निकलो। तभी जंगकुक तेई का कमर और भी टाइटली पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, ठीक है बेबी बॉय, मैं चला जाऊंगा, पर मैं अभी कुछ मार्क तुम्हारे ऊपर देना चाहता हूँ, जो कि तुम इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई इस तरह देखे। मैं अपने आर्ट बना दूँ, फिर तुम बेशक जाओ और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तेई इतना कहकर जंगकुक के नेक की तरफ बढ़ता है और उसकी नेक को लिक करता है और फिर उस सब करने शुरू कर देता है। जंगकुक जो उसे पीछे की तरफ पुश करने लगता है। तेई कहता है जंगकुक की आंखों में देखते हुए, बेबी बॉय शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी इन 2 सालों में मैं तुम्हारी इस स्मेल के लिए पागल हो चुका था। फाइनली तुम्हें मैंने ढूंढा और मैं तुम्हारे पास हूँ। सच में ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट है, प्लीज़ तुम इसे ख़राब मत करो। जंगकुक को इतना बोलकर तेई वापस से अपना काम स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ज़्यादा डीप जंगकुक के नेक पर अपनी हिकिस बनाना शुरू कर देता है। तेई जंगकुक के नेक पर हिकिस देने के बाद जंगकुक के चेस्ट पर आ जाता है। चेस्ट पर आने के बाद तेई एक जंगकुक की चेरी को अपने माउथ में भर लेता है और दूसरी पर मसाज करने लगता है। जंगकुक अब बहुत ज़्यादा शिवर करना शुरू कर दिया था। वो जंगकुक अपने फुल फोर्स के साथ तेई को पीछे की तरफ पुश करता है। तेई जंगकुक के वेस्ट के अराउंड बहुत टाइटली हाथों को ग्रैब कर रखा था, जिसकी वजह से जंगकुक तेई के साथ ही तेई के ऊपर गिर जाता है और तेई जंगकुक की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या हुआ बनी बॉय, तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है? पर मैं केयर नहीं करता हूँ, पर मुझे तुम चाहिए हो अभी। तभी जंगकुक गुस्से में कहता है, यू परवर्ट इंसान, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम क्या समझते हो खुद को। जंगकुक की बात सुनकर तेई स्मार्ट करते हुए कहता है, बेबी बॉय सिर्फ तुम्हारा। तभी जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ से निकलो वरना मैं शोर मचा दूँगा। तेई कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम शोर मचा सकते हो और यहाँ पर जो हम दोनों इस हालत में हैं वो भी सबको दिख जाएगा, तो फिर तुम मचा सकते हो। जंगकुक तेई के ऊपर से उठने की कोशिश करता है, पर तेई जंगकुक की कमर को नहीं छोड़ता है और वो जंगकुक के सर को अपने पास लेकर आता है और उसे डीपली किस करना शुरू कर देता है। तेई की ये हरकत पर जंगकुक ज़ोर ज़ोर से तेई पर मुक्के बरसाना शुरू कर देता है, पर तेई पर तो कोई असर नहीं हो रहा था। तेई बहुत ज़्यादा डीप किस करता जा रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक की बॉडी रिएक्ट कर रहा था तेई के टच के लिए और भी ज़्यादा पागल हो रहा था। पर जंगकुक को अंदर से गुस्सा आ रहा था, वो ये सब नहीं चाहता था और तेई से तो बिल्कुल भी नहीं। जंगकुक खुद को छुड़ा रहा था, पर तेई उसे और भी ज़्यादा अपने पास खींचकर उसे डीपली किस कर रहा था। तेई जंगकुक के लिप्स पर बाइट कर देता है और कहता है, बेबी बॉय दोबारा से कोशिश भी मत करना छुड़ाने की, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जंगकुक तब भी अपने आप को तेई से छुड़ाने लगता है, पर तेई बिल्कुल भी जंगकुक को नहीं छोड़ता है, बल्कि जो जंगकुक को तेई ने कपड़े पहनाए थे तेई उन्हें भी उतार कर फ्लोर पर फेंक देता है और वो धीरे धीरे जंगकुक के बैक और उसके चेस्ट पर अपने आर्ट को देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जंगकुक अनजाने में ही मौन कर रहा था और तेई जो उसके बैक पर अपने हिकिस को दे रहा था वो स्मार्ट करता है और कहता है, दैट्स माय गुड बॉय, तुम चाहते हो
तभी जंगकुक कहता है मुझे छोड़ दो, तुमने पहले ही कर लिया है जो करना था, अब मुझे छोड़ दो, मुझे तुम नहीं चाहिए। ते जंगकुक की बात सुनकर जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है बेबी बॉय, पर तुम्हारा चेहरा और बॉडी तो कुछ और ही कह रहा है। तभी जंगकुक बोलता है मैं सच में नहीं चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, पर मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैं अब शादी करने वाला हूँ। तभी ते का आइज़ डार्क हो जाता है और कहता है बेबी बॉय ओके, तुम शादी करो, पर हाँ मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, तो फिर तुम शादी करना, पहले तुम पर मेरा हक है, फिर किसी और का। ओके, तो मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। जंगकुक को ऐसा बोलकर ते जंगकुक के पैंट्स पर अपने हैंड्स को ले जाता है, पर जंगकुक कांपते हुए हाथों से ते का हाथ दूर झटकने की कोशिश करता है, पर ते जंगकुक के प्राइवेट पार्ट को ग्रैब कर लेता है और कहता है दांत पीसते हुए बेबी बॉय, तुमने ऑलरेडी मेरा मूड ख़राब कर दिया है, मेरा मूड बहुत अच्छा था, पर अब तुमने मेरे मूड को स्पॉइल कर दिया है, अब मेरा मूड ख़राब हो गया है, अब मेरा मन कर रहा है तुम्हें पनिशमेंट देने का, तो चुपचाप ऐसे ही मेरे साथ रहो। इतना कहकर ते जंगकुक के पैंट को उतार कर नीचे फेंक देता है और जंगकुक को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है और जंगकुक के दोनों लेग्स को अपने वेस्ट के अराउंड लपेट कर खुद का भी पैंट नीचे उतार के फेंक देता है और वो जंगकुक को सीधा वॉल के अगेंस्ट रख लेता है और फिर जंगकुक के अंदर खुद को इंसर्ट करता है, जिसका वजह से जंगकुक का चीख निकलने वाला होता है। तभी ते जंगकुक के माउथ को अपने लिप्स से बंद कर देता है और उसे किस करते हुए उसके अंदर खुद को स्लोली मूव करना शुरू कर देता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और ते समझ पा रहा था, पर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जंगकुक अभी भी बहुत ज़्यादा टाइट और वार्म था, जो ते को चाहिए था। ते किस को ब्रेक करता है और जंगकुक की तरफ देखता है, जिसके फोरहेड पर स्वेट आने लगा था और उसके बॉडी पर भी स्वेट आने लगा था और वो जंगकुक के आंखों में आंसुओं को देखकर बोलता है बेबी बॉय, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। ते इतना बोलकर जंगकुक को वापस से किस करना शुरू कर देता है और उसके अंदर अब स्लोली फास्ट मूव करना शुरू कर देता है। ते जैसे जैसे अपनी स्पीड को तेज़ कर रहा था, जंगकुक को उतना ही ज़्यादा प्लेज़र फील होना शुरू हो जाता है। जंगकुक प्लेज़र फील करते हुए अपने हैंड्स को ते के नेक के अराउंड लपेट कर उसके बैक पर स्क्रैच देना शुरू कर देता है। ते जो किस कर रहा था उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है और वो जंगकुक की तरफ अपनी आइज़ से देखता है और जंगकुक के आइज़ बंद था और जंगकुक पूरी तरह से इस वक्त प्लेजर में डूब रखा था। ते इसको देखकर स्मार्क करता है और वो दोबारा से जंगकुक को किस करते हुए खुद की रफ्तार को और भी ज़्यादा तेज़ करने लगता है। ओके गाइस, तो आज का यहीं तक। ओके, और हाँ, मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना रही हूँ क्योंकि जितना टाइम है उतना ही कर रही हूँ। और आप लोगों के लिए एक स्टोरी है जो कि मुझे पार्ट्स नहीं पता कितने बनेंगे, पर वो मैंने सॉन्ग से लिया है एंड जब मैं बोलूँगी तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से सॉन्ग की स्टोरी है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।